बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये CSC 101 इंट्रोडक्शन टू ICT है। मेरा नाम मोहम्मद शर्जील है। हम लेक्चर 12 में डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स को पढ़ रहे थे और हमने इसमें फ़र्स्ट 2 पार्ट्स में डाटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क को स्टडी किया था। इसी को आगे लेके चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि वो कौन सा मीडिया है जिसके ऊपर कंप्यूटर्स आपस में बातचीत करते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया या नेटवर्क मीडिया या मीडियम वो फिज़िकल पाथ है या चैनल है या रास्ता है जिसके ज़रिए दो कंप्यूटर्स एक दूसरे से डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। या इन अदर वर्ड्स, जो सिग्नल एक कंप्यूटर इलेक्ट्रिक सिग्नल दूसरे कंप्यूटर को सेंड करता है वो किस रास्ते से होके जाता है या उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक क्या चीज़ है जो पहुंचाती है, उसको नेटवर्क मीडिया या ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। अब जैसे कि आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, हमारे पास ये जो पाथ है ये दो किस्म का है, एक वायर्ड है, एक वायरलेस है। वायर्ड का मतलब है ऐसा पाथ या मीडियम जिसमें वायर्स का इस्तेमाल हो, तार यूज़ हो। दूसरा वायरलेस, जिसमें वायर के बग़ैर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन या डाटा जो है कंप्यूटर का सेंड किया जाए। पहले वायर्ड को देखते हैं। हमारे पास 3 किस्म की वायर्स या केबल्स हैं जो कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन में यूज़ की जाती हैं, जिनके ज़रिए सिग्नल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचता है। सबसे पहली है ट्विस्टेड पेयर केबल, फिर है कोएक्सियल केबल, फिर है फाइबर ऑप्टिक केबल। इनको वन बाय वन देखते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली केबल है कंप्यूटर कम्युनिकेशन में। ये आपको इस शेप में नज़र आएगी। ये एक से ज़्यादा वायर होती है या केबल होती है। इसके अंदर 8 केबल्स आती हैं जो दो दो के पेयर्स में हमारे पास होती हैं। टोटल 8 केबल्स इन 4 पेयर्स। दिस इज़ फर्स्ट पेयर, दिस इज़ सेकंड पेयर, दिस इज़ थर्ड पेयर एंड दिस इज़ फोर्थ पेयर। हर केबल का कलर डिफरेंट है। ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये ऑरेंज है और ये ब्राउन है। ये हर 4 केबल एक वायर्ड के साथ पेयर हुई होती है। पेयर का मतलब है जुड़ी होती है। जैसे ये ब्लू वायर्ड के साथ है, ग्रीन है, ये ऑरेंज है और ये ब्राउन है। ये जो केबल्स हैं ये आपस में ट्विस्ट हुई होती हैं। इनको आपस में एक दूसरे के साथ बल दिया होता है, जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ देख रहे हैं। इसलिए इसको ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। पेयर्स आपस में ट्विस्ट हुए हुए। 8 केबल, 4 पेयर्स, हर पेयर डिफरेंट कलर का वाइट के साथ ट्विस्ट हुआ। इसके अंदर कॉपर यूज़ की जाती है। कॉपर चूँकि इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। फिर ये जो कलर्स की मैं बात कर रहा था या वाइट, ये जैकेट चढ़ाई होती है प्लास्टिक की, इंसुलेटर की, ताकि करंट अंदर ही रहे। फिर ये केबल्स आखिर में एक साथ होके एक PVC जैकेट, अगेन प्लास्टिक की जैकेट के ज़रिए महफूज बनाई जाती हैं, केबल की शक्ल दी जाती है। ये ट्विस्ट इसलिए दिए जाते हैं ताकि एक केबल से सिग्नल दूसरी केबल में ट्रांसफ़र ना हो सके, इंटरफेरेंस जो है वो कम हो। जैसे कि आपने फ़िज़िक्स में पढ़ा है, जब कॉपर की वायर में से इलेक्ट्रिक करंट गुज़रता है तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है।
वो फील्ड दूसरी केबल में एंटर होके उसके सिग्नल को इफ़ेक्ट कर सकती है, जिसको क्रॉस टॉक कहते हैं आसान ज़ुबान में। सो ये ट्विस्ट देने का मकसद ये है कि वो क्रॉस टॉक आपस में ख़त्म की जा सके। अब क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा केबल है तो इसकी ट्रांसमिशन स्पीड भी ज़्यादा है, जो कि 1 Mbps से लेके 1000 Mbps तक रेंज करती है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली केबल है आजकल, और ये ज़्यादातर लैंस कनेक्शन, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शंस में यूज़ की जाती है। आप जब यूनिवर्सिटी में थे तो जो केबल आपकी लैब में कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही थी, वो यही केबल थी। इसको कैटेगरी 5 या कैटेगरी 6A की केबल भी कहा जाता है, ट्विस्टेड पेयर या कैटेगरी 5, कैट 5। इसके साथ साथ एक और केबल यहाँ बनी हुई है, इसको कहते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल सेम केबल है जो आप घर में, जो आपके केबल टीवी आता है, सैटेलाइट टीवी आता है, उसकी जो केबल होती है ये एग्जैक्टली वही केबल है। पहले ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन में भी यूज़ होती थी, अब तकरीबन ना होने के बराबर है वहाँ पे, और इसको टेलीविज़न के लिए केबल जो है उस पर यूज़ किया जाता है। इससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। इसमें एक ही कॉपर की वायर होती है सेंटर में, यहाँ पे ज़्यादा थी, यहाँ पे एक ही है। इसको एक सख्त प्लास्टिक की जैकेट से कवर किया होता है, ये वाली जो। फिर उसके बाद एक वायर का मैश होता है, एल्युमिनियम का या वायर का मैश होता है। फिर पीवीसी या नरम प्लास्टिक की जैकेट चढ़ी होती है। अब इसको 1, 2, 3 लेयर से प्रोटेक्ट किया गया है, और जो इसकी ये सेंटर में कॉपर की केबल है जिससे करंट पास होता है, ये भी काफ़ी थिक होती है। ओवरऑल भी ये केबल डायामीटर में, मोटाई में काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉपर का कंडक्टर है। उसको प्रोटेक्शन ज़्यादा दी गई है ताकि क्रॉस टॉक ना हो सके, लेकिन कंडक्टर एक ही है जिसके ज़रिए करंट पास होता है। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे एक ही सिग्नल है जो सेंड किया जा सकता है, इसलिए इसकी स्पीड कम है। ये 10 Mbps तक मैक्सिमम देती है 1000 Mbps के मुकाबले में, जो कि ट्विस्टेड पेयर देती है। अब ये कंप्यूटर कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं होती। फिर हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक एक डिफरेंट टाइप ऑफ केबल है जो हमने ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल पढ़ा। ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल में करंट जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डाटा को कैरी करता है। दैट मीन्स करंट की वेव है या सिग्नल है जो एक कंप्यूटर से डाटा को पिक करके दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा देता है। फाइबर ऑप्टिक में इसके बरक्स है। फाइबर ऑप्टिक में लाइट यूज़ होती है, लाइट पल्सेस, करंट नहीं, लाइट पल्सेस। अब लाइट जो है वो कॉपर में से नहीं गुजर सकती, तो लाइट गुजारने के लिए ग्लास की ट्यूब्स यूज़ की जाती है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं स्मॉल, ये ग्लास की ट्यूब्स हैं। सो कॉपर नहीं है, यहाँ पे ग्लास की हॉलो ट्यूब है, एम्प्टी ट्यूब। उसके अंदर से लाइट को, वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट, एक बहुत ही बारीक लाइट की सिग्नल को पास किया जाता है, जिसको लेज़र भी कहते हैं। जब बहुत सारी लाइट का सिग्नल एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको लेज़र कहते हैं। सो लाइट पास की जाती है एक फाइबर या ग्लास की बनी हुई ट्यूब में से। अब चूँकि लाइट के सिग्नल के इर्द गिर्द इंटरफेरेंस नहीं होती, इसलिए ये केबल क्रॉस टॉक बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करती। इसको प्रोटेक्शन दी जाती है, ये जो बाहरी प्रोटेक्शन है, इसलिए ताकि ये बाहर से डैमेज ना हो सके। बाकी इसमें क्रॉस टॉक का मसला नहीं है। चूँकि लाइट की स्पीड
ग्लास से बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर डाटा रेट भी बहुत ज़्यादा अचीवेबल है। 100 गीगाबिट्स पर सेकंड या इवन 1000 गीगाबिट्स पर सेकंड तक इसमें स्पीड पॉसिबल। फिर ये सिंगल मोड में आती है, मल्टी मोड में आती है। सिंगल मोड का मतलब है कि एक वक्त में एक ग्लास की ट्यूब में एक ही सिग्नल लाइट का पास होगा। मल्टी मोड का मतलब है एक वक्त में एक ग्लास की ट्यूब में मल्टीपल लाइट के सिग्नल पास किए जाएंगे। अब चूंकि ग्लास की ट्यूब है, कॉपर की वायर नहीं है, तो ग्लास को आप बेंड नहीं कर सकते। कॉपर की वायर को, कॉपर जो होता है उसको बेंड किया जा सकता है, ग्लास को बेंड करेंगे तो टूट जाएगा। तो ये जो केबल है इसको एक ख़ास एंगल तक बेंड किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ा सा मुश्किल का। सो हमने ये 3 केबल देखी, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक। ये वो 3 केबल हैं या वाइड मीडिया है जो कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाए। इसके साथ साथ वायरलेस पे भी कम्युनिकेशन होती है। वायरलेस क्या है? इसमें वायर नहीं यूज़ होती, बल्कि एयर के ज़रिए कम्युनिकेशन होती है दो कंप्यूटर्स में। एक कंप्यूटर पे आप एंटीना लगा देते हैं, दूसरे कंप्यूटर पे भी एंटीना लगा देते हैं। एक एंटीना वेव्स जनरेट करता है, दूसरा एंटीना उन वेव्स को कैप्चर करता है। वो वेव ट्रैवल करती है हवा में, एयर में, हमारे इर्द गिर्द। रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो वेव्स हैं जिनके ऊपर हमारे पास लैंस में कम्युनिकेशन कराई जाती है कंप्यूटर्स में। इसके अलावा वैन्स में माइक्रोवेव सिग्नल्स भी यूज़ किए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जब आप कंप्यूटर टू कंप्यूटर वायरलेस कम्युनिकेशन कराते हैं, वो रेडियो वेव्स पे यूज़ की जाती है। रेडियो वेव्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन वो एयर में ट्रैवल करती हैं, हमारे इर्द गिर्द ट्रैवल करती हैं। अब चूँकि एयर में और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, दीवार है, चेयर है, फैन है, साउंड वेव्स हैं, डिफरेंट अदर वेव्स हैं, सनलाइट की वेव्स हैं, इन्हीं वेव्स के बीच में हमारी रेडियो वेव ने ट्रैवल करना है, तो इसकी स्पीड बहुत कम है एज़ कंपेयर टू केबल्स या वायर्स। तो वायरलेस पे स्पीड कम अचीवेबल है अगर आप इसको कंपेयर करें फाइबर ऑप्टिक, ट्विस्टेड पेयर या कोएक्सियल केबल से। इस पे हमारे पास 200 Mbps तक स्पीड पॉसिबल। दूसरा ये कि इसमें सिक्योरिटी के बहुत इश्यूज हैं। सिक्योरिटी के इश्यूज इस तरह से हैं कि आपका सिग्नल हवा में ट्रैवल हो रहा है, कोई भी उसको इंटरसेप्ट या कैप्चर करके चेंज कर सकता है। लेकिन वायरलेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको केबल्स की ज़रूरत नहीं, जस्ट एंटीना है और आप दो कंप्यूटर्स आपस में अटैच कर। सो ये थी केबल्स या नेटवर्क मीडियम जो कि कंप्यूटर्स के दरमियान वो पाथ है जिस पे ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन। अब कुछ नेटवर्क के स्टैंडर्ड हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड है जिसको ईथरनेट कहते हैं। ईथरनेट एक लोकल एरिया नेटवर्क का स्टैंडर्ड है जो कि ज़ीरोक्स, टेक और इंटेल ने 1976 में इंट्रोड्यूस किया। ये बस और स्टार टोपोलॉजी को यूज़ करता है। ये वाइड कनेक्शन है, दैट मीन्स इसमें वायर्स यूज़ होती हैं ईथरनेट के स्टैंडर्ड। इस पे 100 से 10 Gbps तक स्पीड पॉसिबल। इसमें ज़्यादातर ट्विस्टेड पेयर केबल या अब फाइबर ऑप्टिक भी यूज़ की जाती है। इसका जो टेक्निकल नाम है वो है IEEE 802.3। IEEE 802.3।
फिर हमारे पास है ईथरनेट के साथ साथ वाईफाई का स्टैंडर्ड, जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं रोज़मर्रा। वाईफाई जो है ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का स्टैंडर्ड। दिस वाज वायर्ड लोकल एरिया, दिस इज वायरलेस लोकल एरिया। ये रेडियो वेव्स यूज़ करता है। इस पे स्पीड 54 से 100 Mbps तक या 200 Mbps तक पॉसिबल। ये 2.4 या 5 गीगाहर्ट्ज़ की जो रेडियो वेव्स हैं वो फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है। और इसका टेक्निकल नाम IEEE 802.11, इसका 802.3 IEEE, इसका 802.11, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर एक पर्सनल एरिया का स्टैंडर्ड है, इसका नाम है ब्लूटूथ पैन पर्सनल एरिया, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। इसको भी आप काफ़ी यूज़ करते हैं सेलुलर फ़ोन्स में या फिर कंप्यूटर टू सेलुलर फ़ोन में। इस पे स्पीड बहुत कम पॉसिबल है, किलोबिट्स पर सेकेंड में 720, और डिस्टेंस भी बहुत कम है, वेरी क्लोज विसिनिटी में 10 मीटर्स ऑनली, 10 फीट। इसका जो टेक्निकल नाम है वो है IEEE 802.15.1। सो हम इस चैप्टर को यहाँ ख़त्म करते हैं। एक लेंथी चैप्टर था, लेकिन हमने इसको 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया। आज के इस टॉपिक में हमने वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क मीडिया को देखा। वायर्ड में हमने ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक को देखा। फिर वायरलेस को भी देखा। एंड देन एक छोटा सा सर्वे जो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसका हमने किया। विद दिस वी एंड दिस